हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि पटवार का जो सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं 10-10 क्वेश्चनों का छोटा छोटा सेट्स है। तो पटवार का जो सेट है आज फर्स्ट सेट। सेट किसका है? साइंस का। साइंस का, ठीक है, साइंस का अपना ये सेट है। तो आशा करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्लास नहीं है। क्लास लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, एमसीक्यू अपने ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा मैं आपका, चलते हैं अपने इस सेशन की तरफ। तो अपने इस सेशन में अपन क्या करने वाले हैं आज? एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करना ही एनफ नहीं होता, उन क्वेश्चनों के बारे में जानना भी एनफ होता है। सुमेलित नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पूछ क्या रहा है? सुमेलित नहीं है, ठीक है। रोंटजन एक्सरे, बिल्कुल रोंटजन। रोंटजन का जो एक्सरे का संबंधित आविष्कार है वो रोंटजन से है। एक्सरे से संबंधित क्या है? रोंटजन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूटन। गुरुत्व के नियम एकदम आसान सा है, इसको तो अपन काट ही सकते हैं। क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको काट दो, ठीक है। आंसर मान लो आपको रोंटजन वाला नहीं पता, ठीक है, रोंटजन वाला नहीं पता। तो रोंटजन वाला नहीं पता तो एक बार इसको छोड़ दो, इसको काट दो। भाई ये सही है अपना, ठीक है, ये सही है। इसको मैं इसके बारे में मैं बताऊंगा किस प्रकार से इन्होंने खोज की, कब की, ठीक है। फेराडे गैस का प्रसार नियम, फेराडे है, फेराडे चुंबकत्व से संबंधित है, ठीक है। इसको भी काट दो। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरे ये सही हो गया अपना, ठीक है। पास्चर, लुई पास्चर ने जीवाणुओं पर अध्ययन किया था सबसे पहले। किसने? लुई पास्चर ने जीवाणुओं पर अध्ययन किया था, ठीक है। ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। और सबसे पहले मैं रोंटजन की बात कर लेता हूँ। रोंटजन जो है, रोंटजन ने ये खोज की थी एक्सरे की। और लुई पास्चर ने जो मदिरा होती है, मदिरा के अंदर परीक्षण किया था। उन्होंने पाया कि जो जीव मदिरा को, छोटे छोटे जीव है जो मदिरा को खट्टा कर देते हैं, ठीक है, खट्टा कर देते हैं। और अगर इसको हम 60 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो ये जीवाणु मर जाते हैं। इस बारे में अध्ययन किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? फेराडे। कौन सा? फेराडे। फेराडे किससे संबंधित है? फेराडे है चुंबकीय से संबंधित। तो यहाँ पे यह भी गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है। किससे संबंधित है? चुंबकीय से, ठीक है फ्रेंड्स। किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से। ओके, समझ में आ गया होगा आपका ये क्वेश्चन। आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने बताया था? ये किसने बताया था? तो पृथ्वी चारों ओर घूमती है, देखो मैं काट देता हूँ। केपलर काट देता हूँ। सबसे पहले जो कट रहा है उसको मार्कोनी, रेडियो के विस्तार करने वाला, कोई इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, इससे संबंधित ही नहीं है। अब एक बात आप सोचो, इससे संबंधित कौन होगा? जो खगोल शास्त्री होगा सबसे पहले वही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले खगोल शास्त्री तो कौन है? कोपरनिक्स है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो अरस्तु और टोलमी थे, सबसे पहले अरस्तु और टोलमी ने बताया कि पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे है, गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूमती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सूर्य है, सूर्य को केंद्र बिंदु माना गया। सूर्य को क्या माना गया दोस्तों? केंद्र बिंदु माना गया। और जो ग्रह है वो इनके चारों तरफ घूमते हैं। ये किसने बताया था? कोपरनिक्स ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था? कोपरनिक्स ने। खगोल शास्त्री थे ये। और 16वीं शताब्दी में भी इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। कब? 16वीं शताब्दी में भी इसके बारे में बता दिया था। 1473 के लगभग इनका जन्म हुआ था, कोपरनिक्स का। ओके, तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर आ गया आपका कोपरनिक्स, ऑप्शन नंबर सी।
ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? अब काटने वाली बात है, सबसे पहले जो ऑप्शन होता है उसको काट देते हैं। डी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नहीं किया था, क्योंकि अल्फा कणों के बौछार करवाई थी उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम जीन से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो किसका है? अब आप देखो, जीन या जीनोम एक ही बात होती है। मेघनाथ शाह, हरगोविंद खुराना। सबसे पहले देखते हैं कृत्रिम जीन होता क्या, व्हाट इज सिंथेटिक्स जीनोम। क्या होता है? एक जीन है वो हजारों जीनोम से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक जीन है वो हजारों जीनोम यानी क्षारकों से मिलकर बना होता है। जो अमीनो एसिड है, जो एमिनो एसिड है, उनकी उपस्थिति में कृत्रिम जीन का निर्माण किया जाता है। तो वैज्ञानिक का नाम बताना है। वैज्ञानिक कौन सा है? रदरफोर्ड नहीं होगा, मेघनाथ शाह नहीं होगा, क्योंकि ये परमाणुओं से संबंधित है। ओप्रेन नहीं होगा, तो कौन सा होगा? हरगोविंद खुराना। कौन सा होगा फ्रेंड्स? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट आपका है चेचक के टीके का आविष्कार। चेचक के टीके का आविष्कार देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट आपका रोनाल्ड रोस, जेम्स चैडविक और लुइस पास्टर। लुइस पास्टर की बात अभी हमने की, ठीक है। लुइस पास्टर की बात हमने की, जीवाणु की उन्होंने खोज की थी। ओके, तो सबसे पहले जो अपना टीका है, किसकी खोज हुई थी? चेचक, पोलियो और जो टिटनस है, उन रोगों के बारे में खोज की, उनकी खोज की थी 1976 के अंदर। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अब एडवर्ड जेनर ने 1900, जेम्स चैडविक, एडवर्ड जेनर ने की थी। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं टेट जो चेचक का टीका है, सबसे पहला टीका बताना चाहिए था। चेचक का टीका किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। किसने की थी दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। तो सबसे पहले अपन जो चेचक का टीका है उनके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक ही जगह लिख देते हैं अपन, एडवर्ड जेनर ने 1978 में की थी, ठीक है। चेचक है वो बहुत भयानक रूप से फैल गया था उस टाइम, जिस प्रकार से आज के टाइम कोरोना फैला है उसी प्रकार से चेचक फैल गया था। चेचक का टीका आपको मैं बता देता हूँ। सभी के इस साइड में, कंधे पर इस साइड में एक जो गोल गोल निशान है वो चेचक के टीके का ही लगा था, ठीक है। गोल गोल जो निशान है ना, वो चेचक के टीके का ही लगा था। तो आपको पता होगा, आपके भी होगा। तो वो जो निशान है वो किसका है? चेचक के टीके का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो, ये विकास के सिद्धांत वगैरह ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने 3-4 वैज्ञानिकों नाम पढ़े थे जीवन के, तभी मैंने वहां पे नहीं बताया था। जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था ओप्रेन ने। किसने? ओप्रेन ने, ठीक है। अब अपने इनके बारे में तो पता चल गया, तो अलग अलग सिद्धांत देख लेते हैं। न्यूलैंड ने क्या किया था? न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का सिद्धांत। अष्टक का सिद्धांत, बस आपको नाम पता होना चाहिए। वैसे सोडियम तत्व होते हैं, वो सोडियम तत्वों के समान होता है उनकी संरचना, ये बात अष्टक के सिद्धांत में बताई गई थी। अष्टक का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा डार्विन। डार्विन तो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। किस प्रकार से आपने डार्विन जी को पढ़ा, मैं बता देता हूँ। एक 7वीं 8वीं कौन सी क्लास थी, उसके अंदर एक जिराफ का निशान सा दिया होता था। तो विकास का सिद्धांत है, प्रकृति के विकास का सिद्धांत। यह लिख देता हूँ, प्रकृति कर्मिक सिद्धांत। प्रकृति कर्मिक सिद्धांत कोई इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? डार्विन ने, ठीक है। किसने दिया था? डार्विन ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसका नाम बताते हैं, ठीक है।
और प्रेन ने आपका दे दिया रासायनिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रकत परिसंचरण की खोज किसने की? किसकी? रकत परिसंचरण। रकत परिसंचरण मतलब जो खून है वो किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर जाता है, किस प्रकार से नीले के अंदर जाता है, अलिंद के अंदर जाता है, फुफ्फुस धमनियों के अंदर जाता है, हृदय से धमनियों की तरफ जाता है, हृदय से शिराओं से जाता है, आता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देख लेते हैं खोज किसने की थी। अब अपने पास ऑप्शन पता होना चाहिए, ऑप्शन के अंदर हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की। तो यहाँ से क्या होगा, जो अमेरिकी चिकित्सक थे, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तो चिकित्सक हो सकते हैं, होंगे विलियम हार्वे ने। इसका आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो, माइक्रोवेव ओवन, ये खोज पढ़ रहे हैं हम साथ ही साथ। चार्ल्स वेस्टोन ने की थी। एलसीडी, एलसीडी की खोज हाफमैन लोरेंत्ज़ ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन ने की थी। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, देखो यहाँ से आपको दो तीन आपको खोज पता होना तो अपने आप पता लग जाएगा कि किस चीज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्रेशर कुकर की खोज किसने की थी, सिर्फ अपने को ये बताना है। ठीक है, डेनिस पीपेन ने या डेनिस पेपिन, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड होते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है। ऐसे डेनिस पेपिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोटोवोल्विक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? फोटोवोल्विक प्रभाव, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोटोवोल्विक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, और इसकी अवधारणा किसने दी थी? फोटोवोल्विक प्रभाव, तो यहां से देखो थॉमस कीबल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। सिर्फ आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, मैं बॉक्स बना देता हूँ इसके ऊपर। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका, मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले आप देख लो, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से सभी, इनका आंसर हमेशा यही नहीं होता। तो यहाँ से इसका आंसर है मीट्रिक प्रणाली ने, मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों फ्रांसीसी सरकार ने। किसने? फ्रांसीसी सरकार ने। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। जो मीटर देखे ना आपने, कौन से, वोल्टमीटर है, एमीटर है, उनका मापन करना, फुट है, फिट है, ठीक है, किलोमीटर है, ये सभी क्या है? मीट्रिक प्रणाली है। और मीट्रिक प्रणाली मीटर लंबाई की एक क्या है, आधारभूत इकाई है। और गैर मीट्रिक में क्या होगा? मीट्रिक मतलब मीटर, गैर मीटर में क्या होगा? गैर मीटर में होगा, सॉरी, ये इंच लिखते हैं अपन, ये फुट लिखते हैं, ये सभी गैर मीट्रिक है। ठीक है, और मीट्रिक क्या होता है? मीट्रिक क्या होता है दोस्तों? मीट्रिक आपका होता है मीटर में मापना। ठीक है, फ्रांसीसी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार से पटवारी की बारी बारी से अपनी सीट जाती रहेगी। धन्यवाद।